नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा और अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच, जिसका आज हम लाने वाले हैं वीडियो नंबर 8। ब्रह्मास्त्र बैच जिसमें हम लोग पिछले साल पूछे गए क्वेश्चंस का निचोड़ निकाल के हम लोग क्वेश्चंस पे डिस्कशन कर रहे हैं कि कितने मार्क का क्वेश्चन रहे, किस प्रकार से लिखना है, क्या क्या कंटेंट उसमें लिखना है। तो बच्चों बढ़ रहे हैं अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल इरा फिजिक्स पे ब्रह्मास्त्र बैच में। ब्रह्मास्त्र बैच नंबर 8 में पहला क्वेश्चन आज का है लेंस सूत्र। क्या है? लेंस सूत्र मतलब प्रूफ करना है। वो बोलेगा लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f सिद्ध करें। सिद्ध करें, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन पूछेगा 5 मार्क, 6 मार्क, 4 मार्क में, मतलब 2 मार्क से ज़्यादा। तो हम लोग देखते हैं कि इसको कैसे सिद्ध करना है। तो लेंस सूत्र में, लेंस सूत्र की ज़्यादा जानकारी और विस्तृत जानकारी के लिए ऊपर में लिंक पिन कर दिया गया है। आप लोग उस लिंक पे कमेंट क्लिक करके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, जो कि रेगुलर क्लास में हम करा दिए हैं। वैसे इस क्लास में भी हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में भी को हम लोग दिखाते हैं प्रतिबिंब दूरी से। भी का क्या मतलब होता है? प्रतिबिंब दूरी। यू का मतलब होता है वस्तु दूरी। यू का मतलब होता है वस्तु दूरी और एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। और एफ का क्या मतलब होता है? फोकस दूरी। तो इन सारी चीज़ों को देख लिए। अब हम लोग प्रूफ करने वाले 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f कैसे प्रूफ करेंगे उसको देखते हैं, है कि नहीं। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, तो ये जगह नहीं ले, इसलिए बोर्ड को क्लियर कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। पहले रे डायग्राम को समझते हैं। ले लेते हैं एक मजे में उत्तल लेंस। ठीक है, ये ले लिए उत्तल लेंस। अच्छे से पहले रे डायग्राम को देखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में। और ये हो गया अपना प्रधान अक्ष। ये क्या हो गया? प्रधान अक्ष, प्रकाश केंद्र O। ठीक है, बहुत ही आसान वे में प्रूफ करेंगे। बुक में भी इतने आसान वे में नहीं दिया हुआ है। मान लिए यहाँ पे एक वस्तु ए बी रखी हुई है। ए बी एक वस्तु रखी हुई है जिससे प्रकाश निकलती है, जो प्रधान अक्ष के समांतर जाती है। और हम जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर जा रही किरणें अपवर्तन के बाद किधर से गुजरेगी? फोकस से गुजरती। तो मतलब जहाँ भी गुजरेगी वो क्या कहलाएगी? फोकस, है कि नहीं। प्रतिबिंब बनाना है तो एक और किरण लेना होगा, है कि नहीं। तो एक और किरण हम ले लिए कहाँ से? प्रकाश केंद्र से। प्रकाश केंद्र से बिना अपवर्तन के क्या हो जाएगी? वो सीधी निकल जाएगी, है कि नहीं। और जहाँ पे मिलेगी वहीं पे किसका निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब का, है ना। ये है ए बी, तो ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। ठीक है बच्चों, देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं वस्तु दूरी, U से सूचित करते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, F से सूचित करते हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, जिसको हम लोग V से सूचित करते हैं। ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखने में ठीक नहीं लग रहा है। तबीयत थोड़ा ढीला पड़ गया है। मौसम चेंज होने के कारण आप लोगों में भी बहुतों का तबीयत खराब होगा, क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रही है ना, इसीलिए। देखते हैं इस त्रिभुज की मदद से हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। ठीक है, 1 मिनट। तो भाई देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग त्रिभुज की चर्चा करेंगे। किसकी त्रिभुज की चर्चा करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा, है कि नहीं। त्रिभुज ABO, त्रिभुज ABO तथा ये वाला, और त्रिभुज ये वाला,
ए डैश बी डैश ओ में, मतलब इस त्रिभुज की कल्पना कर रहे हैं और यहाँ से ये वाले बड़े त्रिभुज की कल्पना कर रहे हैं, है कि नहीं। यदि इस दोनों त्रिभुज को आप देखिएगा, इसका ना हम डायग्राम अलग में छोटा सा बना देते हैं आप लोग को समझने के लिए, है ना। इस प्रकार से कर दे रहे, इस प्रकार से ये हो गया ए बी ओ, ए डैश बी डैश। यदि इस त्रिभुज का आप गौर से देखिएगा तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। और यदि त्रिभुज समरूप होगा, ठीक है ना, त्रिभुज ए बी ओ तथा ए डैश बी डैश ओ समरूप है, क्या है, समरूप है। यदि त्रिभुज समरूप होगा तो 9th क्लास में समरूपता वाला थ्योरम पढ़े होंगे। यदि त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा का अनुपात कहने का मतलब ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ बी, मतलब आधार बटे ओ बी डैश, ठीक है ना। ये समरूपता का क्या होता है, नियम होता है कि यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 1, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग त्रिभुज यहाँ पे m लिख देते हैं, त्रिभुज MOF, त्रिभुज MOF तथा त्रिभुज A डैश B डैश F, त्रिभुज A डैश B डैश F समरूप है, समरूप है। विस्तृत जानकारी के लिए लिंक ऊपर में पिन कर दिए हैं, जो रेगुलर क्लास वाला वीडियो है वो डाल दे रहे हैं, है कि नहीं। त्रिभुज समरूप है, कैसे समरूप है, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं बाहर में, तब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, है ना। इसी प्रकार से है, ठीक। तो ये हो गया M, ये हो गया O और ये हो गया F, A डैश B डैश, है ना। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो जब त्रिभुज दोनों ये कोण बराबर है, ये 90 बराबर है, यदि दो कोण समान है तो तीसरा कोण आपस में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये वाला भी क्या हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। जो ही समरूप होगा तो लंब बटे लंब, मतलब OM बटे A डैश B डैश बराबर आधार बटे आधार OF बटे B डैश F, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आप गौर से देखिएगा तो ये OM और ये AB दोनों क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है ना। तो इस OM के जगह हम क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, लिख देते हैं। तो यहाँ पे OM के जगह हम क्या लिख देते हैं, AB बटे A डैश B डैश बराबर OF बटे B डैश F, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, 2। यहाँ लिख देते हैं चूँकि OM बराबर AB, ठीक है। यहाँ तक समझ में आप लोगों को आ गया होगा, ठीक है ना। अब यहाँ हम लोग लिखते हैं इक्वेशन 1 तथा इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से ध्यान से देखिएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की यदि हम लोग बात करते हैं तो ये LHS दोनों का क्या है, सेम है। यदि LHS दोनों का सेम हो जाएगा तो RHS भी दोनों का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं OB बटे OB डैश बराबर OF बटे B डैश F, OF बटे B डैश F, ठीक है। OB बटे OB डैश, OB बटे OB डैश बराबर OF बटे B डैश F। ये देखिए, तो ये वाला दूरी की बात कर रहे हैं, ये दूरी की बात करें। इस दूरी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस टोटल दूरी में से इतने दूरी को क्या कर दें, घटा दें, तो ये वाला दूरी नहीं निकल जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं OB डैश माइनस OF, है कि नहीं है, OB डैश माइनस OF। मतलब इस दूरी को निकालने के लिए इस टोटल यहाँ से यहाँ तक में ये वाला दूरी हम घटा दिए, ये वाला दूरी निकल गया ना, बस उसी को हम लोग लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग चिन्ह परिपाटी से लगाते हैं, चिन्ह
पाटी से, ठीक है ना, चिन्ह पड़ी पाटी से। ओबी, ओबी मतलब कौन सी दूरी है, वस्तु दूरी। और चिन्ह पड़ी पाटी का नियम याद कीजिए कि जब हम आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाते हैं तो चिन्ह माइनस, और आपतित किरण की दिशा में जाते हैं तो चिन्ह प्लस। तो हमको वस्तु दूरी मापना है ओ से, तो यहाँ से इधर की ओर चलेंगे, तो यहाँ से इधर की ओर चलेंगे, आपतित किरण इधर जा रही है, हम दूरी मापने के लिए इधर आ रहे हैं, तो आपतित किरण की विपरीत दिशा में, तो जो ही आपतित किरण की विपरीत दिशा में जाएंगे तो चिन्ह क्या ले लेंगे, माइनस। तो ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस यू, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक ये क्या आ जाएगा, माइनस यू। ओ बी एफ, ओ बी डैश, ओ बी डैश, ओ बी डैश को किससे सूचित किया है, भी से, तो हम लिख देते हैं भी। अब ये भी प्लस में होगा या माइनस में, तो यहाँ से यहाँ हम गए, हम इधर की ओर गए, और मेरा आपतित किरण भी इधर की ओर ही जा रहा है, मतलब दूरी नापने की दिशा और आपतित किरण की दिशा दोनों क्या है, सेम है, तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर ओ एफ मतलब फोकस दूरी एफ, ओ एफ, एफ, ठीक है ना, चिन्ह कैसा होगा, प्लस, क्योंकि दोनों आपतित किरण की दिशा में ही। ओ बी डैश, ओ बी डैश भी और माइनस एफ, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, है कि नहीं, तो माइनस यू भी, माइनस माइनस प्लस यू एफ बराबर कितना हो गया, भी एफ, ठीक है ना। हम क्या कर देते हैं, इस वाले पार्ट को उधर भेज के इसको इधर ले आते हैं, तो यू एफ माइनस भी एफ बराबर माइनस उधर चला गया, क्या हो गया, प्लस यू भी, ठीक है। अब ना यहाँ कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। अब हम क्या करते हैं, बराबर के दोनों ओर यू भी एफ से भागा देने पर, है कि नहीं, दोनों ओर ऊपर दिखाई दे रहा होगा, दोनों ओर यू भी एफ से भागा देने पर, ठीक है ना। तो यू एफ बटे यू भी एफ माइनस भी एफ बटे यू भी एफ बराबर यू भी बटे यू भी एफ, ये दोनों कैंसिल, भी एफ कैंसिल, और यू एफ कैंसिल, तो क्या क्या बच गया, एक बटे भी माइनस एक बटे यू बराबर एक बटे एफ। यही तो प्रूफ करना था, और ये प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, और बहुत ही छोटे वे में, बहुत ही आसान तरीके से हमने लेंस सूत्र को प्रूफ कर दिया। तो बच्चों इसको देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, आराम से देखिए, खुद से क्या कीजिए, लिखिए, ठीक है। समरूपता के नियम के बारे में यदि ज़्यादा जानकारी लेना है तो लिंक ऊपर में पिन कर दिया गया है रेगुलर क्लास के वीडियो का, उसको देखिए। तब तक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, हम बोर्ड को इरेज कर रहे हैं। तो बच्चों हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले, ठीक है, एक शायर का 2 लाइन आप लोगों को सुनाते हैं, है ना। बहुत मज़ेदार लाइन है, बहुत ही मोटिवेटिव लाइन है, जो कि आजकल हमारे समाज में बराबर हो रहा है, हर एक जगह हो रहा है, हर एक जगह देखने को मिल रहा है ना। तो लाइन ये है बच्चों, अगर कदम रखना है तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना। ख्वाब देखने हैं तो ऊंचे देख, नीचे दिखाने के लिए लोग हैं ना। कुछ कमाल करके तो दिखा, तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी कुछ कमाल करके दिखाइए, जो भी बुराई कर रहे हैं वो तालियां ज़रूर बजाएंगे, ठीक है। तो इसी चंद लाइन के साथ अब आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपनी जानकारी के लिए भी और एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत ही क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो है अपवर्तनांक को परिभाषित करें। अपवर्तनांक को परिभाषित करें। अपवर्तनांक को परिभाषित करें, ठीक है। अगला है हीरे का अपवर्तनांक। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका क्या अर्थ है? इसका क्या अर्थ है? ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी मजे में देखते हैं इसको।
है ना। आप लोग को समझ में आ जाएगा आराम से। हाँ क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक, उत्तर देते। पहले तो हम लोग अपवर्तनांक को परिभाषित कर लेते हैं, है कि नहीं। पहले अपवर्तनांक को लिख लेते हैं। अपवर्तनांक क्या होता है ना। देखिए लिखिए, अपवर्तनांक होता है हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी या जिस माध्यम की चर्चा कर रहे हैं वो, और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, किसी माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को, चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं, को अपवर्तनांक कहते हैं, ठीक है ना। अर्थात अपवर्तनांक बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, ध्यान से देखें। अर्थात अपवर्तनांक नीटा, किससे सूचित करते हैं इसको, नीटा से। क्या हो जाएगा, हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल, अब बट उस माध्यम में प्रकाश की चाल, बट उस माध्यम में प्रकाश की चाल, ठीक है ना। अब उस माध्यम के जगह इस क्वेश्चन में किसका यूज हो रहा है, हीरा का। मतलब यहाँ पे माध्यम क्या है, हीरा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हीरे का अपवर्तनांक बराबर, हीरे का अपवर्तनांक नीटा बराबर हवा में प्रकाश की चाल बट उस माध्यम की जगह क्या हो जाएगा यहाँ पे, हीरे में प्रकाश की चाल, ठीक है बच्चों। मान लेते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक सूचित किए हैं किससे, नीटा से, ठीक है ना, नीटा से बराबर हवा में प्रकाश की चाल को किससे हम लोग सूचित करते आ रहे हैं, सी से, और हीरे में प्रकाश की चाल को मान लेते हैं भी डी, मतलब डी मतलब डायमंड, है कि नहीं। तो क्या हो गया, नीटा बराबर या हीरे का अपवर्तनांक बराबर हीरे का अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल सी, मतलब हवा में प्रकाश की चाल सी, अब बटे हीरे में प्रकाश की चाल, बटे हीरे में प्रकाश की चाल भी डी, ठीक है ना। हम क्या करते हैं ना, इसको यहाँ भेज देते हैं और इसको यहाँ भेज देते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या होता है, भेज करके देखते हैं क्या हो जाएगा। हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल बराबर सी, मतलब हवा में प्रकाश की चाल, और इसका मान हम जानते हैं कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, है ना। बराबर क्या हो जाएगा, सी मतलब हवा में प्रकाश की चाल बटे हीरे का अपवर्तनांक, बटे हीरे का अपवर्तनांक, है कि नहीं, बटे हीरे का अपवर्तनांक। और हीरे का अपवर्तनांक दिया है कितना, सी, अब बटे हीरे का अपवर्तनांक कितना दिया है, 2.42 होता ही है, दिया क्या है 2.42। इसका क्या मतलब हुआ, अब गौर से देखिए। पहले साइड में इसको लिख लेते हैं, हीरे में प्रकाश की चाल, हीरे में प्रकाश की चाल भी डी बराबर सी बट्टे, सी मतलब वही वायु में प्रकाश की चाल बट्टे 2.42। इसका मतलब आप समझे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हीरे में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात या हवा में प्रकाश की चाल का 2.42 गुणज क्या होता है, कम होता है, 2.42 गुणज कम होता है। कहेगा सर कम कैसे होता है, अरे भाई सी मतलब हवा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल जितना होता है ना उसमें आप 2.42 से क्या दे रहे हैं, भागा दे रहे हैं। तो भागा देने का मतलब यदि किसी भी संख्या में किसी संख्या से भागा देंगे अपना जो आंसर आएगा वो कम आएगा या ज़्यादा आएगा, कम आएगा ना। तो कितना कम आएगा, तो जितना से भागा दे रहे हैं उतना ही कम आएगा। तो यहाँ पे हम हवा में प्रकाश की चाल को किससे सूचित करते हैं, सी से। तो हवा में प्रकाश की चाल को किससे भागा दे रहे हैं, 2.42 से। तो हम बोल सकते हैं
कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इसका मतलब ये होता है कि हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना क्या होता है, कम होता है। 2.42 गुना कम होता है, क्योंकि इसको हम उससे क्या दे देते हैं, भागा दे देते हैं। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो इसी लाइन को हम लिख देते हैं, कहाँ लिख दें, यहीं पे लिख देते हैं, लिखिए आप लोग, ठीक ना। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। ठीक है, हीरे का अपवर्तनांक, 1 मिनट पॉज करके लिखिएगा कि हीरे का अपवर्तनांक या हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है। इसका अर्थ ये होता है कि क्या होता है कि हीरे में प्रकाश की चाल होता है कि हीरा में प्रकाश की चाल, कोमा, सी मतलब हवा में प्रकाश की चाल, सी मतलब हवा में प्रकाश की चाल, ठीक है ना, से, हवा में प्रकाश की चाल से 2.42 गुणज कम होता है। बातें समझ में आ गई। मतलब यदि यहाँ पे VD निकालना हो तो 3 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, अब बट्टे 2.42, कुछ भी मान आएगा तो 3.10⁸ से तो कम ही आएगा ना, क्योंकि हम ना इसमें किससे भागा दे रहे हैं, 2.42 से, बस मतलब कम आएगा। तो वही बात लिख दिए, 2.42 गुणज क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ तो हीरा का अपवर्तनांक दे करके पूछा तो हीरा का बात बोल दिए। मान लीजिए पानी का अपवर्तनांक दे देगा, अब बोलेगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना है, तो इससे आप क्या समझते हैं, तो मतलब वही है, हीरा की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, हीरा की जगह क्या हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब पानी में प्रकाश की चाल से इतना गुणज क्या होता है, कम होता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसी क्वेश्चन के साथ प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन में पूछे गए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, तो इस दोनों चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके यूट्यूब चैनल इरा फिजिक्स पे अपलोड कर दिया गया है। आप लोग अच्छी तरीके से देखें, नोट्स बनाएं और रिवीजन करें। एक भी क्वेश्चन इस सबसे बाहर जाने वाला क्या है, नहीं है। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में अगली वीडियो के साथ। आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कीजिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम पे कम ध्यान दीजिए, है ना। बच्चे लोग हैं ना, 9th 10th के बच्चे हैं, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ज़िंदगी अच्छा होगा। धन्यवाद।